Hello students, question number 5 from JEE Main 2023, 15th April, shift 1. The question is, let x equal to x of y be the solution of the differential equation this. ये पूरा गिवन है हमें. इसको प्रॉपर वे में पहले तो लिखा जाए क्योंकि इसका सोल्यूशन ही बेसिकली हमें निकालना है. उसके बाद फिर इसने कुछ दिया हुआ है कि विथ एक्स ई टू द पावर 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 है एंड एक्स इंटू ई की पावर 3 माइनस 2 का वैल्यू क्या होगा ये हमें बताना है. तो यहाँ पर डी वाई से डिवाइड कर दूँ और तो लिखा जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स वाई प्लस 2 ऑलरेडी है एंड एल एन ऑफ वाई प्लस 2 है एंड डी एक्स डिवाइडेड बाई डी वाई कर देता हूँ मैं एंड प्लस है एक्स प्लस 4 माइनस 2 एल एन ऑफ वाई प्लस 2 है. कुछ इस तरीके से ये पूरा एक्सप्रेशन हमारे पास है. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देता हूँ मैं पूरे को, यानी कि हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन प्रॉपर इसको बना दें अगर तो डी एक्स अपॉन डी वाई और इस टर्म को मैं सामने ले जाऊँगा और एक्स प्लस 4 को भी उधर ही ले जाएंगे साथ में. तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस एक्स डिवाइडेड बाय होगा 2 इंटू वाई प्लस 2 इंटू एल एन ऑफ वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 2 एल एन ऑफ वाई प्लस 2 माइनस 4 एंड डिवाइडेड बाय आएगा 2 एल एन ऑफ 2 वाई प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय एल एन ऑफ वाई प्लस 2 आएगा. कुछ इस तरीके से आ जाएगा. अब हम यहाँ पर बेसिकली इंटीग्रेटिंग फैक्टर डायरेक्टली अगर निकाल लें तो इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे इसको ई की पावर में, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा ई टू द पावर 1 अपॉन 2 इंटू वाई प्लस 2 एंड इंटू एल एन ऑफ वाई प्लस 2 डी वाई का इंटीग्रेशन. तो यहाँ पर हम सिंपली एल एन ऑफ वाई प्लस 2 को टी एज्यूम करेंगे अगर तो 1 अपॉन वाई प्लस 2 इंटू डी वाई इज इक्वल टू हो जाएगा डी टी, यानी कि ये वाला पोर्शन डी टी में चला जाएगा और इसको हम लोग टी रख देंगे. तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा. इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो आ जाएगा ई की पावर में हो जाएगा ये डी टी डिवाइडेड बाई टी एंड 1 अपॉन 2 है साथ में. तो ये हो जाएगा ई की पावर में एल एन ऑफ टी 1 अपॉन 2 के साथ और ई टू द पावर में फिर आएगा ये एल एन ऑफ रूट टी हो जाएगा ये, क्योंकि 1 अपॉन 2 पावर ऊपर जाएगी तो फाइनली रूट टी हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा. जहाँ पर टी अगर रखें तो यह टी है एल एन ऑफ वाई प्लस 2 है, ये हमारा टी है. तो अंडर रूट एल एन वाई प्लस 2 इज़ द इंटीग्रेटिंग फैक्टर. तो यहाँ पर फाइनली मैं लिखूँगा एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी कि अंडर रूट ऑफ एल एन वाई प्लस 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल एन वाई प्लस 2 इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय 2 एल एन वाई प्लस 2 माइनस 4 और 2 भी यहाँ पर देखो कैंसिल आउट कर देते हैं ये 2 को ऊपर से 2 कॉमन लेके, तो बचेगा एल एन ऑफ वाई प्लस 2 एंड माइनस 2 बचेगा और होल डिवाइडेड बाय वाई प्लस 2 इंटू एल एन वाई प्लस 2 रहेगा. वाई प्लस 2 इंटू एल एन ऑफ वाई प्लस 2 डी वाई का इंटीग्रेशन. यहाँ पर हम लोग सिंपली ये हाफ टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा इसके साथ में और इसको इंडिविजुअली हम लोग डिवाइड कर देंगे दोनों टर्म्स को. तो एक बार देखते हैं इंटीग्रेशन क्या आता है. तो यहाँ पर आएगा x अंडर रूट ऑफ एल एन ऑफ वाई प्लस 2 इज इक्वल टू फर्स्ट इंटीग्रेशन के लिए देखो यहाँ पर अंडर रूट आ चुका है, इसके साथ अगर कैंसिल आउट करेंगे तो और दोनों को इंडिविजुअली डिवाइड जब करूँगा तो ऐसा करते हैं कि डायरेक्टली वैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग इसको ब्रैकेट में पूरे को, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. हम इसको डिवाइड नहीं करते हैं पहले, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा सीधा सीधा. पहली बार जब डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या, अंडर रूट ऑफ
ln y+2 डिवाइडेड बाय y+2 माइनस सेकेंड इंटीग्रेशन बनेगा 2 डिवाइडेड बाय y+2 एंड यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट ln ऑफ y+2, कुछ इस तरीके से आ जाएगा dy का इंटीग्रेशन, और इधर भी इंटीग्रेशन होगा dy के साथ में। अब इन दोनों में हम लोग ln ऑफ y+2 को दोनों ही इंटीग्रेशंस के लिए अगर देखें तो बेसिकली दोनों इंटीग्रेशंस हम लोग इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि ln ऑफ y+2 को हम लोग z² एज्यूम कर लेते हैं दोनों के लिए। तो 1/y+2 dy इज इक्वल टू हो जाएगा 2z dz। तो डायरेक्टली आप बस सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो x इंटू अंडर रूट ऑफ ln ऑफ y+2 इज इक्वल टू फर्स्ट इंटीग्रेशन आ जाएगा यहाँ पर अंडर रूट ऑफ z² आ जाएगा, और बाकी dy अपॉन y+2 को 2z dz रख देंगे तो यहाँ 2z dz आ जाएगा, माइनस सेकेंड इंटीग्रेशन के लिए 2 ऑलरेडी है तो उसको तो एज इट इज़ लिख देते हैं, और dy अपॉन y+2 को 2z dz एंड डिवाइडेड बाय आएगा अंडर रूट ऑफ z²। तो ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर z आ जाएगा तो 2z² हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा 2z² dz का इंटीग्रेशन एंड माइनस 2 एक्चुअली 4 कर देते हैं यहाँ पर dz का इंटीग्रेशन। तो सब ऑलमोस्ट ख़त्म है कि 2 टाइम्स z³ अपॉन 3 यहाँ पर आ जाएगा एंड माइनस 4 z यहाँ पर आ जाएगा एंड प्लस आएगा कांस्टेंट x अंडर रूट ऑफ ln ऑफ y+2 के साथ में। उसके बाद फिर x अंडर रूट ऑफ ln ऑफ y+2 इज इक्वल टू 2 इंटू z जो हमने ज्यूम किया है, क्योंकि z² ln ऑफ y+2 है तो z अंडर रूट ऑफ ln y+2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा बेसिकली ln ऑफ y+2 इंटू अंडर रूट ऑफ ln ऑफ y+2 आ जाएगा, क्योंकि 3/2 पावर हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 3 एंड माइनस 4 टाइम्स अंडर रूट ऑफ ln ऑफ y+2 प्लस आएगा कांस्टेंट। इस पूरी इक्वेशन को हम लोग अंडर रूट ऑफ ln ऑफ y+2 से डिवाइड कर देंगे अगर, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 2/3 ln y+2 माइनस 4 एंड आएगा प्लस कांस्टेंट अपॉन अंडर रूट ऑफ ln y+2 आएगा। कुछ इस तरीके से हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। 4 को मैं इधर ले जाऊंगा अगर, क्योंकि मुझे पूरा e की पावर में एक्सप्रेशन लेके आना है, तो यहाँ पर y सब्सटीट्यूट करेंगे हम लोग बेसिकली। तो e की पावर वाला एक्सप्रेशन तभी आएगा जब हम यहाँ पर 4 को इधर लाऊंगा, तो ये हो जाएगा x+4 इज इक्वल टू 2/3 ln ऑफ y+2 एंड प्लस कांस्टेंट टाइम्स कांस्टेंट अपॉन अंडर रूट ऑफ ln y+2, कुछ इस तरीके से आएगा। अब हम डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे y की प्लेस पर, x की प्लेस पर बेसिकली x इज इक्वल टू 1/e⁴ माइनस 2 है, तो डायरेक्टली ये एक्सप्रेशन अगर मैं रख दूंगा, x ऑफ बेसिकली दिया हुआ है, यानी कि जब मैं y की प्लेस पर ये पुट करता हूँ तो x की प्लेस पर 1 आएगा। तो डायरेक्टली मैं लिखता हूँ यहाँ पर कि y इज इक्वल टू e⁴ एंड प्लस माइनस 2 रखना है और x इज इक्वल टू 1 रखना है, तो कांस्टेंट का वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर x इक्वल टू 1 रखूँगा मैं, तो 1 + 4 इज 5 इज इक्वल टू 2/3 ln ऑफ y की प्लेस पर e⁴ माइनस 2, तो प्लस 2 ऑलरेडी है, प्लस कांस्टेंट अपॉन अंडर रूट ऑफ ln e⁴ माइनस 2 प्लस 2, तो ये -2 से +2 -2 से +2 कैंसिल आउट, ln ऑफ e⁴ बेसिकली 4 हो जाएगा, तो 4 × 2 8 हो जाएगा यहाँ पर
तो 8/3 आ जाएगा यहाँ पर, एंड प्लस कांस्टेंट डिवाइडेड बाई यहाँ पर अगर बात करें तो √4 आएगा, यानी कि 2 हो जाएगा ये, और इक्वल टू गिवन है 5। तो यहाँ से कांस्टेंट निकाल लेंगे हम लोग, तो C/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 8/3, तो ये हो जाएगा 7/3, 15 माइनस 8 7/3 हो जाएगा, एंड कांस्टेंट का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 14/3। कांस्टेंट आ गया तो हमारे पास फंक्शन आ जाएगा। तो एक बार बस लास्ट टाइम अब हम लिख लेते हैं इसको, तो x+4 इज इक्वल टू 2/3 एंड ln ऑफ y+2, और साथ में प्लस कांस्टेंट का वैल्यू आ चुका है 14/3, तो 14/3 √ln y+2 यहाँ पर आएगा। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो हमको निकालनी है y का वैल्यू e⁻9 - 2 रख के, तो y इज इक्वल टू e⁻9 - 2 रखेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो x+4 इज इक्वल टू है 2/3 ln ऑफ e⁻9 - 2 एंड +2 ऑलरेडी है, प्लस 14/3 और अंडर रूट में यहाँ पर आ जाएगा ln ऑफ e⁻9 - 2 + 2, तो यहाँ से तो √9 आ जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा ये, यहाँ से भी 3 आ जाएगा बाहर, तो 2/3 × 3 हो जाएगा यहाँ तो, एंड प्लस 40 यहाँ तो 9 आएगा खैर, और प्लस 14/3 और यहाँ √9 आएगा, यानी कि 3 आ जाएगा यहाँ, और इज इक्वल टू है x+4। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से, ये कैंसिल आउट कर देंगे अगर, या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पर एलसीएम लेने के हिसाब से हम लोग 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 दूनी 18, 18 × 54 हो जाएगा, तो 54 + 14/9 हो जाएगा, एंड -4 कर देंगे, तो 9 × 36, तो 54 + 14 हो जाएगा 64 एंड 68 हो जाएगा ये, एंड -36 कर देंगे, एंड डिवाइडेड बाय आ जाएगा 9, तो 68 - 36 करेंगे अगर, तो 8 - 6 2 बचेगा, एंड 32 आ जाएगा अपॉन 9। तो फाइनली हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 32/9, विच इज़ इन ऑप्शन 3rd। थैंक यू।